पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे थे और पार्ट ऑफ स्पीच के हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है। ठीक है जी, ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो है एक छोटा काइंड है कि वर्ब, इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ब कहते हैं जी फेल को, फेल यानी कि काम। ठीक है जी, किसी काम का वर्ब कहते हैं किसी भी काम का करना, होना या सहना जमाने के लिहाज से जो पाया जाए वो आपके पास फेल कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं जी, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन। इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे जी, वर्ब्स आर दोज वर्ड्स words that show an action। ठीक है जी, वर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो कोई भी एक्शन, ठीक है जी, आपको दिखाते हैं, एक्शन शो करते हैं, ये वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं जी, अहमद ड्राइव्स अ कार। नंबर 1 पे है जी एग्जांपल्स हैं इसकी जी, एक दो एग्जांपल देख लें। अहमद ड्राइव्स अ कार। ठीक है जी, इसमें अगर आप देखें तो ठीक है जी, अहमद हो गया नाउन, ठीक है जी, ये नाउन भी है और ये सब्जेक्ट भी है, ये नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, इसको आप सब्जेक्ट भी बोलेंगे। ठीक है जी, जो ड्राइव्स है ये क्या है जी, ये एक्शन वो कर है, ये आपके पास क्या है जी, एक्शन है। और कार क्या है जी, कार आपके पास है जी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पे आपके पास है कार। और ये हो गया आपके पास सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये आपके पास हो गया जी वर्ब। ठीक है जी, ये आपके पास है वर्ब। ठीक है जी, ये मैन वर्ब के तौर पे आपके पास इस्तेमाल हुआ है, कौन सा जी, ये आपके पास आ गया जी वर्ब, ड्राइव्स। ठीक है जी, अहमद कार चलाता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब है आपके पास, और ये आपके पास है जी ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं। एग्जांपल है जी इसकी, सना ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी, नंबर 2 पे आपके पास एग्जांपल है, सना ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी कि सना पानी का एक ग्लास पीती है। ठीक है जी, ये क्या जी, ये जारी है आपके पास, कंटिन्यूज है। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहां पे सना तो हो गया, ये आपके पास आ गया जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं SUBJ। ठीक है जी, और जो ये है ये आपके पास आ गया जी वर्ब। वर्ब के तौर पर क्या इस्तेमाल हुआ जी, ड्रिंकिंग। ठीक है जी, ड्रिंक के साथ ING का इजाफा करके, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया जी वर्ब। और आ ग्लास ऑफ वाटर है जो, ये आपके पास आ गया, आ ग्लास ऑफ वाटर है जो, ये है आपके पास ये ऑब्जेक्ट, ये आपके पास आ गया जी ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास जो वर्ब आ रहा है, ठीक है जी, वो आ रहा है सना इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी, इस यहां पे आएगा, तो ये आपके पास आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है। ठीक है जी, इसमें वर्ब क्या है, ये ड्रिंकिंग है। एक और अगर एग्जांपल हम इसकी करें तो वो कुछ यूं होगी कि वी प्लेड हॉकी। वी प्लेड हॉकी। ठीक है जी, अब यहां पे जो वर्ब है, वर्ब हमारे पास आया जी प्लेड। ठीक है जी, प्लेड हमारे पास क्या आ गया जी, वर्ब आ गया, ये आपके पास वर्ब हो गया। वही है जो ये हो गया आपके पास ये सब्जेक्ट, और हॉकी है जो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, एक और यहां पे मैं
आपको बताता चलूं कि ये जो है इज, ये आपके पास ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कहलाएगा जी इज, एम, आर जो आपके पास आते हैं, ठीक है जी, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलेंगे। और एक और इसका नेम आप अगर आप देखें तो वो है ऑक्सिलरी वर्ब। इसके दो नेम है, इसको ये तो ये जो आ रहे हैं, ठीक है जी, ये ड्राइव हो गया, ये मेन वर्ब है, ये आपके पास मेन वर्ब, ठीक है जी, और ये भी मेन वर्ब है, ठीक है जी, एम डॉट वी से मैं इसको जाहिर कर रहा हूं, और ये भी मेन वर्ब है, ठीक है जी। और वो सेंटेंसेस में क्या होता है जी, आपके पास दो तरह के वर्ब आते हैं, एक होता है जी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, ठीक है जी, या मॉडल वर्ब भी आप इसको बोल सकते हैं, मेन वर्ब भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया, हमारे पास थी वर्ब, ठीक है, वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। आगे इसमें एक और केस आता है जी। अब केस 2 में हम आ जाते हैं, तो केस 2 ये है कि वर्ब आल्सो कैन, वर्ब्स कैन आल्सो शो अ स्टेट, ठीक है जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्ब्स कैन आल्सो शो अ स्टेट, ठीक है जी, यहां पे स्टेट होगी जी हालत, स्टेट का क्या मतलब हुआ जी हालत, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास वर्ब्स हैं वो क्या शो कर रहे होते हैं जी, कोई हालत भी जाहिर कर रहे होते हैं, किसी न किसी चीज की हालत भी जाहिर कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहां पे आपके पास लिखता हूं जी कलीम इज टायर्ड, नंबर 1 पे मैं एग्जांपल इसकी लिख रहा हूं, कलीम इज टायर्ड, कलीम थका हुआ है, कलीम थका हुआ है। इसमें आप देखें जी यहां पे जो टायर्ड है ये क्या इसकी हालत आ गई है, ये इसको क्या जाहिर कर रहा है, इसकी जो थकान है ये इसकी हालत जाहिर कर रही है, ठीक है। यहां पे इज है जो ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, मेन वर्ब के तौर पे कौन इस्तेमाल हो रहा है जी इज। आपने पीछे देखा, पीछे क्या देखा जी, इसको हम इसको क्या कह रहे थे, इसको हम या तो कह रहे थे कि जी ये है आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल आ रहा है, और कलीम क्या है जी, कलीम यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट है, कलीम हमारे पास सब्जेक्ट है। दूसरी एग्जांपल अगर हम इसकी देखते हैं, एक दो और एग्जांपल इसकी हम देखते हैं, तो हम कहते हैं जी द डॉग इज हंग्री, द डॉग इज, द डॉग इज हंग्री। ये जो हंग्री है ये आपके पास इसकी हालत आ गई है, ये इसकी हालत क्या आ गई है जी, यहां पे स्टेट जो आई है इसकी, स्टेट क्या है जी कि कुत्ता भूखा है, द डॉग इज हंग्री। यहां पे जो आपके पास मेन वर्ब आया है, ठीक है जी, वो आपके पास आ गया इज, डॉग क्या आ गया जी सब्जेक्ट आ गया। तो हमने कहा जी ये क्या जी आपके पास द डॉग इज हंग्री, हंग्री भी एक कैफियत है, स्टेट है, हालत है। तो हमने ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एग्जांपल पर 3 अगर हम लेते हैं तो हम कहते हैं he feels ill, he feels ill। तो यहाँ पे जो ill है वो आपके पास क्या आ गया, ill है जो वो आपके पास आ गई इसकी स्टेट, हालत, और फील्स है जो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और ही है जो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है। आपने देखा केस 2 में हमने ये कहा कि वर्ब कैन आल्सो शो अ स्टेट, यानी जो आपके पास वर्ब्स हैं वो किसी हालत को भी जाहिर करते हैं। तो हमने उसके लिए एग्जांपल्स की, हमने देखा कि हम यहाँ पे कलीम इज टायर्ड, कलीम क्या थका हुआ है, तो वो यहाँ पे आपके पास टायर्ड है जो लफ्ज वो क्या है उसकी हालत जाहिर कर रहा है। उसके बाद हमने दूसरी एग्जांपल देखी, दूसरी एग्जांपल में हमने देखा द डॉग इज हंग्री, जो हंग्री है वो उसकी कैफियत शो कर रहा है, हालत शो कर रहा है। तो इसमें की तीसरी है ही फील्स इल, तो वो उसकी क्या है हालत जाहिर कर रहा है, जो कैफियत जाहिर कर रहा है वो आपके पास आ गया, इसका जो है हालत जाहिर कर रहा है, स्टेट जाहिर कर रहा है, ये दूसरी थी।
अब चलते हैं केस 3 की तरफ। केस नंबर 3 है जो हमारे पास, केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है जी, जो वर्ब्स हैं वो क्या करते हैं जी, डिफरेंट टेंसेस को, वर्ब्स हैव डिफरेंट टेंसेस व्हिच इंडिकेट्स, क्या जी वर्ब है जो आपके पास वो डिफरेंट टेंसेस भी हैं, वर्ब्स हैव डिफरेंट टेंसेस, ठीक है जी। जो वर्ब है व्हिच इंडिकेट्स, क्या है, इंडिकेट्स क्या कर रहे हैं जी, इंडिकेट कर रहे हैं। एक तो आपके पास पहला तो वो कर रहे हैं जी इंडिकेट टाइम। टाइम में क्या आ जाएगा जी, टाइम में आ जाएगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और दूसरे नंबर पे है जी एस्पेक्ट। एस्पेक्ट आ जाएगा आपके पास कंप्लीटेड या कंटिन्यूस। एक्सपेक्ट में आएगा जी कंप्लीटेड या आपके पास आ जाएगा जी कंटिन्यूस। कंप्लीटेड या कंटिन्यूस। हम इसके लिए एग्जांपल्स करते हैं, फिर उस तरीके से हम समझेंगे जी। हम एग्जांपल नंबर 1 अगर करते हैं तो हम कहते हैं जी कलीम इज वाचिंग अ मूवी, ठीक है, कलीम इज वाचिंग अ मूवी। अब यहाँ पे वाचिंग है जो, ये देखें ये क्या जी जारी का, ठीक है जी जारी है का, और यहाँ पे क्या जी देख रहा है। इज है जो ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये आपके पास आ गया हेल्पिंग वर्ब। और जो मूवी है ये आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट, और जो कलीम है ये आपके पास आ गया सब्जेक्ट। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास है जी कौन सा टेंस बनता है जी, ये आपके पास प्रेजेंट, ठीक है, कंटिन्यूस का टेंस है। वहां से हमने एक सेंटेंस लिया कलीम इज वाचिंग अ मूवी, ठीक है। हमने कहा कि ये जो केस नंबर 3 है इसमें वर्ब्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट टेंसेस को इंडिकेट करते हैं टाइम के लिहाज से या एस्पेक्ट के लिहाज से। फिर हमने एक एग्जांपल दी, और एक और एग्जांपल अगर दे दो वो है जी अली wrote a letter। ये देखें ये पास्ट का सेंटेंस है हमारे पास, पास्ट का, कि अली ने क्या जी खत लिख दिया है, तो ये रोट आ गया, ठीक है जी। ये आपके पास मैन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, अली है जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये आपके पास मैन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और लेटर है जो ये आपके पास ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ये थी इसकी काइंड्स, यानी कि 3 केसेस थे हमारे पास वर्ब के लिहाज से, हमने उसको स्टडी किया। अब वर्ब्स क्या है जी, मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स हैं, वो हम देखते हैं वन बाय वन। कुछ सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी दो जो है ये, ठीक है, वो सेम होती हैं, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। हमारे पास वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स हैं जी, ये हमारे पास है रेगुलर फॉर्म, जैसे क्या जी आप लिखते हैं लव, लव, लव। आ गया जी हेट, हेटेड, हेटेड। वर्क, वर्क, वर्क। अगर कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो सारी क्या होती हैं कि डिफरेंट होती हैं, जैसे हमारे पास है जी गो, वेंट, गॉन। इसके अलावा हमारे पास है जी, हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन, थ्रो,
थ्रू, थ्रोन। ये हमारे पास सारी देखें आप डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कुछ हमारे पास फॉर्म्स है जी एनी टू सेम फॉर्म्स, दो सेम फॉर्म्स होती हैं, जैसे कैट, कैच, कॉट, कॉट, फाइट, फोर्ट, फोर्ट। ये हमारे पास जो दो सेम होती हैं। इसके अलावा ऑल सेम होती हैं, कुछ ऑल सेम होती हैं, जैसे कि है कट, कट और कट। इसके अलावा शर्ट है, शर्ट, शर्ट। उसके अलावा आपके पास है जी बैट है, बैट और बैट। ये हमारे पास है, इसकी कुछ फॉर्म्स है जिनके मुख्तलिफ तरीके से आप देखें। रेगुलर वर्ब्स है, ऑल डिफरेंट फॉर्म्स आई हैं हमारे पास है, एनी टू सेम फॉर्म्स आई हैं और ऑल सेम फॉर्म्स आई हैं। ये आज हम टॉपिक कर रहे थे जी, हमारा जो टॉपिक था वो था वर्ब। वर्ब के बारे में हमने पढ़ा, फिर इसके 3 केसेस पढ़े, फिर हमने इनको देखा कि इसकी फॉर्म्स हैं जो वो किस तरह हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह।